ओके, उदयवीर सिंह और मलूक नागर। पहले उदयवीर जी आप कैसे देख रहे हैं? अब उत्तर प्रदेश में एक्शन में आ गए योगी जी, 17 निकायों में कह रहे हैं पकड़ पकड़ के डालो डिटेंशन सेंटर में रोहिंग्याओं को। उदयवीर सिंह। मानक जी, क्या आपके न्यूज चैनल, आपके शो में फ्री है जो चाहे जिस पे बोले? बांग्लादेशी और रोहिंग्यास पे बहस हो और लड्डू जलेबी समोसे सब पे बहस हो, बोलते रहें, क्या ये आजादी है? पर चलिए मैं अपनी बात पे आता हूं। पकौड़े भी थे। मैं अपनी बात पे आता हूं। आर्टिकल 258 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट ग्रांट्स द यूनियन गवर्नमेंट द पावर टू डेलीगेट इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू ए स्टेट गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर्स विद द स्टेट्स कंसेंट. It also allows the parliament to pass laws and confer power or impose duties on states in matters where the state legislature does not have the power to make laws. ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। गलत। ये स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो कहा जा रहा है, जो भी ज्ञानी प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मानक जी ये गलत पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कोई डेलीगेशन किया है क्या? बीच में मत बोलिए प्लीज। पढ़ रहे हैं। बहुत लंबा भाषण सुना है हमने, बीच में मत नहीं बोल बोलिए। सकते हैं। यू आर रीडिंग पार्ट ऑफ आर्टिकल। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना। 258 पढ़िए, अनुच्छेद 258 मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना। पढ़िए। अंग्रेजी आती है या नहीं? ध्यान से पढ़िए पूरा का पूरा आर्टिकल। पर्सनल नहीं प्लीज। नहीं, मुझे नहीं आती। आपको होगा अंग्रेजी का घमंड, आपको होगा अंग्रेजी का घमंड। मुझे आती है नहीं आती है इससे कोई मतलब नहीं है। प्लीज नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट। आपको घमंड होगा, आपके अंग्रेज आपके पुरखे होंगे, पूर्वज होंगे। प्लीज 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 नो पर्सनल कमेंट। एक दूसरे पर कमेंट नहीं करिए प्लीज। उदयवीर जी आइए, मुद्दे पर अपनी बात पूरी करिए। आइए उदयवीर जी, ओनली उदयवीर, ओनली उदयवीर पे आऊंगा। पहले उन्हें चुप करिए। हाँ बिल्कुल, वन बाय पहले चुप करिए। वन बाय वन बिल्कुल बोलिए उदयवीर जी। वर्मा को चुप करिए, बहुत देर तक बोल चुकी है। पूरा मेरी बात सुने। मैं आर्टिकल 258 पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है ना? बात ये नहीं है, बात ये है कि घुसपैठियों का मुद्दा पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए अगर आप उठाएंगे, सुविधा के हिसाब से उठाएंगे, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति बाहर के नागरिकों को इलीगली माइग्रेट करने के बाद डिफेंड करने की बात नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के कोई अभी घटना दुर्घटना इस तरह की सामने भी नहीं आई थी। अपनी सुविधा से जब जब सरकार के ऊपर कोई बड़ा आरोप लगता है, उत्तर प्रदेश में कुछ मुद्दे चल रहे हैं, कफ सिरप के मामले में पूरी उत्तर प्रदेश सरकार फंसी हुई है। सारे बड़े बड़े माफिया जो सरकार से संरक्षण प्राप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का दबाव है। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों में झगड़ा जिस तरह चल रहा है, स्टेट का प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट कर पा रहे, उस समय इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं डिबेट रेज करने के लिए। मेरा कहना यह है, ये एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। आप घुसपैठियों को निकाल के भेजेंगे कहां? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तीनों की भूमिका है। जिन देशों से लोग घुस आए हैं, क्या उनसे बात की गई है? इनको डिपोर्ट करने का कोई इंतजाम किया गया है? कोई बात चल रही है? किसी को, विपक्ष को किसी को विश्वास में लिया है? बस मन आया, एक पब्लिक मीटिंग में खड़े हुए और एक भाषण दे दिया, और उसके बाद यहाँ ज्ञान बखारते हैं लोग आके। मानक जी, उदयवीर जी, रोहिंग्यास या उनको डिफेंड करने का सवाल नहीं है। हाँ अब आए उदयवीर जी, आपने माना ना घुसपैठ समस्या है हिंदुस्तान में, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, घुसपैठी आए हुए रहते हैं हिंदुस्तान में, ये तो मान रहे हैं ना आप? इस देश के तमाम देशों में ये समस्याएं हैं। हाँ। जहां बॉर्डर्स मिलते हैं, इधर उधर घुसपैठ होती है, वो समस्या है। हाँ। उससे कौन मना करता है? तो जैसा हर्षवर्धन त्रिपाठी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, हम लोग इस पर सहमत क्यों नहीं हो सकते उदयवीर सिंह जी, कि सबको निकालना चाहिए, इसे हम राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाते हैं? हम इसलिए सहमत नहीं हो सकते कि जो घुसपैठिया भाजपा की सदस्यता लेगा उसे देशभक्त घोषित कर देंगे, और जो भाजपा को सूट नहीं करेगा उसके नाम से नॉन घुसपैठियों को टारगेट करेंगे। उत्तर प्रदेश में घोषणा हो रही है कि ये झुग्गी झोपड़ियां जो बनी हैं, ये सब घुसपैठिए हैं। अरे पहले तय तो करो। आपने तय करने से पहले बस्ती की तरफ इशारा किया और कह दिया कि ये घुसपैठिए हैं, इन झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। मानक जी कहना, अरे आप कैसे तय किया कि ये पूरे झुग्गी घुसपैठियों की है?
ओके मलूक नागर, ऑल राइट, मलूक भाई, नागर आप जवाब देंगे नागरिकता आपका। जांच मलूक करिए। नागर, ओके उनको मौका दीजिए अपनी बात करने का। ठीक है मलूक